शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। ऐसे में एक बार फिर बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर फिर से बातें होने लगी हैं। हमारे साथ गौरव दीक्षित हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं। इनको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कुछ महीनों पहले गिरफ्तार किया था। जेल में रहे, ऑथर रोड जेल में, जहां फिलहाल आर्यन खान हैं और जेल से अब बाहर आए हैं। हम सीधे बात करते हैं, बॉलीवुड और ड्रग्स कितना गहरा है, ये क्या फैला हुआ है? इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि अभी ड्रग्स के पैर बहुत गहरे हैं बॉलीवुड में। और एक्चुअली मैं उस सर्किट में ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ फैला हुआ है और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, आसपास में ही आपको लोग मिल जाते हैं और इसके पैर काफ़ी गहरे जम चुके हैं। किस तरह से ड्रग्स मिलती है? आप टीवी में भी काम कर चुके हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ टीवी सीरियल्स में, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, बुलेट राजा, हैप्पी भाग जाएगी जी। तो वो बताइए कि कैसे ड्रग्स मिलता है? ड्रग्स का ऐसा है कि आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह आम है एक तरीके से। मतलब अभी अभी उतना आम नहीं है, जब से टीम एक्टिव हुई है उससे पहले काफ़ी आम था। आपको शूटिंग पे देखने को मिल जाता था, कोई इधर उधर कुछ भी स्मोक कर रहे हैं लोग, कुछ भी पार्टी कर रहे हैं, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और फिर भी जो थोड़े आउटर एक्टर्स हैं उनको ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जो सेलिब्रिटीज़ जो एस्टेब्लिश्ड हैं उनको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास लोग खुद ही आया करते हैं और पार्टी के लिए उनको ऑफ़र दिया करते हैं। आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कैसे गिरफ्तार किया? क्योंकि मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि आपके घर में रेड हुई थी, एमडी रिकवर हुआ और ये सब, तो कैसे आप इसमें इन्वॉल्व हो गए? ये एक्चुअली मैं नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ गलत संगति की वजह से ये सब हुआ और इंटरोगेशन अभी जारी है और जो जो रिज़ल्ट होगा वो आप सबके सामने होगा। मुझे पूरा विश्वास है जुडिशियल सिस्टम पे, एनसीबी की टीम पे, और बहुत जल्द जब ये इंटरोगेशन पूरी होगी तो सच सबके सामने होगा, जो मुझे भी मान्य है और सबको मान्य होगा। आप बोल रहे हैं जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा, वो तो समझ में आता है। एनसीबी की टीम पे लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सेलिब्रिटीज़ पर, बॉलीवुड के लोगों पर ही अटैक कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी एक्टर हूँ, मुझे जो वहाँ ट्रीटमेंट मिला, मुझे जिस तरीके से ना मुझ पर कोई दबाव बनाया गया, ना मुझे किसी चीज़ के लिए तरसाया गया, मुझे पूरा सपोर्ट दिया गया, मुझे हर जगह हेल्प की गई, तो वो अच्छों के साथ अच्छे हैं और बुरों के साथ बुरे हैं, और ऐसा ही होना ही चाहिए। और आप देखेंगे कि जो गलत होगा उसको उसका फल मिलेगा। कर्मा है, कर्मा से आप, कर्मा इनएविटेबल है, आप उससे नहीं गुजर सकते। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो फंसाना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। जो गलत है उसको वो पकड़ते हैं, और अगर बाद में साबित हुआ कि वो गलत नहीं है तो दे आर फुल सपोर्टिंग देम टू कम आउट ऑफ दिस। आपकी ये, आप फिर से आप बताइए, जैसे टीवी में भी आपके यहाँ, क्या टीवी के कलाकार जो है छोटे पर्दे के और बॉलीवुड के, क्या वो लोग भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं? जी, असल में एक ये फैशन सा हो गया हुआ था, और क्योंकि इनके टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि 24 घंटा भी शूट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे भी शूटिंग है सबका, तो वो कुछ ना कुछ, कोई भी चीज़ उठा लेता है। और ऐसा क्या उठा लेता है उसके मतलब कोई भी ड्रग, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ जो आपको एनर्जी दे, जो वक्ती तौर पे आपका समय, जब आप नींद के उस दौरे में गुजरते हैं तो वो आपको आगे बढ़ा सके, तो उसमें लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग रेड बुल जैसी चीज़ पे हुक ऑन हो जाते हैं और दिन भर रेड बुल पीते रहते हैं, फिर हार्ट अटैक की कई लोगों को शिकायत आई है। तो कोई भी चीज़ आप लेंगे तो वो आपको बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन तो करेगा ही। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से, बैकडोर एंट्री से कहीं से भी आ जाती हैं एक्टर्स की लाइफ में, और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। क्या जो नई एंट्री होती है बॉलीवुड में, क्या ऐसा भी होता है क्या कि अगर ड्रग्स नहीं लिया तो आउटडेटेड हो, या ऐसा कुछ है? वो ऐसा नहीं है, बट ये है कि जो लेने वाले हैं और जो नहीं लेने वाले हैं, नहीं लेने वालों को अवॉइड करते हैं। वो आउटर ग्रुप हो गया कि ही इज़ नॉट वन ऑफ अस, ऐसा, और उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये बहुत ही आम बात है। पर जो लेने वाले हैं उनका एक अलग ग्रुप होता है, सर्किट होता है, वो जो साथ में पार्टी करते हैं वो साथ में काम करते हैं। तो ऐसा एक वो बना हुआ है, इसको आप कह सकते हैं गिल्ड बनी हुई है, जिसमें
जो मजबूरन भी कुछ लोग इस गिल्ड में एंटर करते हैं ड्रग्स पार्टी में? काम लेने के लिए, काम काम मांगने के लिए, या काम, या किसी के करीब होने के लिए, या दोस्ती के स्तर पर आने के लिए, तो ऐसा होता है। पर अभी जब से टीम एक्टिव हुई है, अभी मैं देख रहा हूँ चारों तरफ शांति का माहौल है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। काफ़ी समय से, 1 साल से करीब ऐसा हो गया हुआ है। छुप छुप कर लोग ले रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल से अब छुप छुप कर भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिंघम साहब जब से आए हैं तब से छुप छुप के भी बंद हो गया है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो किस तरह, अब क्या बॉलीवुड की जो पार्टीज वगैरह है उन सब में भी ड्रग्स चलती है, और किस किस टाइप की ड्रग्स चलती है? अब ये एक्चुअली, ये तो मैं कह नहीं पाऊँगा, पर कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ है जो चलती होती हैं। कुछ स्मोक करने वाली होती है, कुछ कुछ पानी में मिक्स करके, काफ़ी सारे, मतलब वो काफ़ी इवॉल्व कर गए हैं इसमें भी लोग। और बाहर से भी लोग आ रहे हैं जो इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, दिल्ली से, यूपी से, एमपी से। अब वो भी आके इस चीज़ में शुरू हो जा रहे हैं। क्या एमडी वगैरह किस किस तरह के ड्रग्स बॉलीवुड में, मतलब की अगर बात करें टीवी इंडस्ट्री? अभी तो राइट नाउ तो सब ख़त्म हो चुका है, सब ठंडा हो गया, पर पहले ये सब चल रहा हुआ था। एमडी या जो भी आप, कोकेन, हैश, ये सब चल रहा हुआ था पहले। अगर छोटे मोटे, तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो किस तरह से ड्रग्स मंगाते हैं? मेरे ख्याल से जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो खुद तो इसमें नहीं पड़ते होंगे, उनके दोस्त या उनके काम करने वाले या जानने वाले, वो सब इसमें, जो भी अब जो यूज़ टू हो गए हैं। समस्या ये है कि जो यूज़ टू हो जाते हैं वो उसके बिना नहीं रह सकते, बिकॉज डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं से, किसी भी डोर से फिर उसको ट्राई करते हैं और मंगाते हैं। पैडलर से भी मंगाते हैं? हाँ, और पैडलर तो, मतलब पैडलर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आम है, जो आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। पर अभी काफ़ी समय से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई पार्टी नहीं हो रही है, शांति का एंड आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्टिव तो हैं, तभी एक के बाद एक लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं। जी जी। हाँ, तो कुछ होंगे छुपे छुपे में एक्टिव, डेफिनेटली। आपके केस की अगर बात करें तो हमने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि आप 4 महीने एब्सकॉन्डिंग थे, फरार थे। क्या, किस तरह से आप इस पूरे सिंडिकेट में फंसे, पूरा अगर बता पाएँ कि कैसे आपका नाम आया, कैसे आप फंसे, फिर क्या रहा, कैसे भागे, किस तरह से ड्रग्स वाले इसमें इन्वॉल्व हो पाए आप, इस ड्रग्स वाले? एक्चुअली मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जिसमें सब ऑफिसर्स हैं। मेरे दादाजी आईएएस ऑफिसर थे, मेरे फादर आईएफएस, मेरे चाचा कॉप, 30 एनकाउंटर किए हैं उन्होंने, यूपी में थे वो, कानपुर में। तो जब ये खबर आई तो मैं घबरा गया, मुझे लगा मैं सुसाइडल हो गया। मुझे लगा मैं क्या करूँ, मेरे डैड को पता चलेगा, पापा, दादाजी, चाचा, वो कैसा रिएक्ट करेंगे। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। और फिर ये पहला केस था मेरी ज़िंदगी का, तो मैं घबरा गया, मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा क्या करूं, क्या करूं। तो मैं भाग गया, मुझे लगा कि अब भाग जाना ही सबसे ठीक है। फिर मैं 7 दिन बाद मैंने सोचा कि ये गलत है, क्योंकि आप लॉ से नहीं भाग सकते। तो मैं हर दिन ये कोशिश कर रहा था कि मैं, कौन सा सही रास्ता होगा कि मैं जाके सरेंडर करूं। फिर 4 महीने बाद मुझे हिम्मत आई और मैं जाके सरेंडर हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ड्रग्स वाले में आप थोड़े बहुत जो आगे बढ़ गए, तो कैसे शुरुआत हुई थी इसकी, कैसे इन्वॉल्व हुए शूटिंग के दौरान? ये शूटिंग में जैसे आपको लोग बोलते हैं कि ये कर लो, ये करके देखो, ये करो, ये पानी पी लो, ये क्या है, बोले कुछ नहीं है, जूस है, इस तरीके से आपको। और तब आपको थोड़ी देर बाद फील होता है, जब आप परफॉर्म करने जा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको पता चलता है इन्होंने आपको कुछ दिया है। और फिर बाद में ऐसे करके बहुत सारे इस तरीके के लोग एक्टिव हैं मार्केट में, जो जिनका काम ही है कि वो दूसरों को, जैसे कि संजू फिल्म में आपने देखा होगा, वैसे वाकई में यहाँ पे लोग हैं जो, जिनको सिर्फ मज़ा आता है, दे आर लोडेड, पैसे हैं उनके पास, सब कुछ है, वो लोगों का प्रैक्टिकल जोक बनाते हैं, ड्रग्स एडिक्ट करके, या उनका थोड़ा कुछ करा के उनको प्रैक्टिकल जोक में तब्दील करते हैं और फिर उनका मज़ा उठाते हैं। पानी में क्या मिलाते हैं, क्या वो कौन सा ड्रग्स होता है? पानी में एक्चुअली एमडी, मेरे ख्याल से एमडी मिलाया जाता है, और वही है जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, मतलब
इनह्यूमन बिहेव करने लगते हैं। तो वो मेनली वो चीज़ काफ़ी फैली हुई थी जो अब कम होती जा रही है। आप अपने केस की बात करें तो अभी केस कहाँ तक पहुंचा है? क्या आपके उसके करियर पे असर पड़ रहा है? जी, इंटेरोगेशन अभी जारी है और ऑब्वियसली थोड़ा असर पड़ा है। मैं एक दो फिल्में कर रहा था जो, क्योंकि इस वक्फे में मैं बाहर था तो वो फिल्में किसी और को चली गई। एक दो फिल्में, एक वेब सीरीज़, वो भी मतलब वक्त की वजह से आगे पीछे हो गए। फिर अभी भी मैं जो लोगों से मिल रहा हूँ तो थोड़ा सा उनका रिएक्शन थोड़ा बदला हुआ है, थोड़े घबराए हुए हैं। जो अपने बहुत ही करीबी दोस्त भी थे वो भी थोड़े से घबराए हुए हैं। पर मुझे लगता है अब जल्दी ही जब इंटेरोगेशन कंप्लीट होगी तो सबके सामने सच होगा और फिर से मेरा काम शुरू होगा। लेकिन मैं फिर वही एक बार सवाल पूछना चाहूँगा कि लेकिन अगर मुंबई की बात की जाए तो जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ज़बरदस्ती, चाहे टीवी के कलाकार हों, पिछले दिनों काफ़ी गिरफ्तारी हुई, या बॉलीवुड के लोगों को ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं, या ड्रग्स है या कि ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं? नहीं, ज़बरदस्ती तो कोई मेरे ख्याल से फंसा नहीं सकता। और ये इतनी लॉफुल ट्रुथफुल एजेंसी है, सबसे रेप्यूटेटेड एजेंसी है इंडिया की। तो जो गलती कर रहा है वो गलती चाहे इतनी हो या इतनी बड़ी हो, गलती तो गलती है। तो गलती की सज़ा ही ये दे रहे हैं और ये आपका कर्मा है। जो आप गलत कर्म करेंगे तो उसका आपको फल भोगना है, भले ही वो आप इतना सा करें या। ड्रग्स से अब बाहर आ चुके हैं सर? जी, मैं करीब 1 साल से बाहर हूँ स्मोकिंग से। और उससे पहले मैंने कोई जो केमिकल चीज़ें हैं वो कभी इस्तेमाल नहीं की थी। पर मैं इस पूरी चीज़ से हमेशा के लिए, एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले का इशारा था, लर्निंग थी। हर फ्री ब्रेथ की मुझे वैल्यू हो गई, फैमिली की, दोस्तों की, हर इंसान की। और स्पिरिचुअलिटी, मैं मेडिटेट करता हूँ 10 सालों से। तो इसलिए मैं इसको, ऑब्वियसली आप कुछ दिन के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन बचा है। बट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मैं इससे निकल पाया। क्योंकि मैं 10 सालों से ये सब कर रहा था प्रैक्टिस। दैट्स वाई ये, ऐसा तो नहीं कह सकते आसान रहा, पर हाँ ये है कि मैं डटा रहा। मुझे लगा कि एक उम्मीद की किरण तो आएगी जो पूरा प्रकाश देगी। एक आखिरी सवाल है कि मैंने सुना कि बिग बॉस से आपको कॉल्स आ रहे हैं, या ये बात सही है? एक्चुअली कॉल्स आ रहे थे जब मैं गया हुआ था बाहर, तब से कॉल आ रहे थे। और अभी भी वाया थ्रू कॉल आ रहे हैं। तो लेकिन मैं, जब तक मुझे एजेंसी अलाउ नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ अभी। तो मुझे उनसे परमिशन लेनी होगी हर चीज़ की। कौन सी एजेंसी? एनसीबी। वो क्या एक्टिंग वगैरह करने के लिए आप इंटरोगेशन में भी जाते हैं? हाँ, इंटरोगेशन में मैं अभी भी जाता हूँ वीकली। केस में कौन कौन था, कौन कौन अरेस्ट? मेरे केस में मेरे साथ में अरमान कोहली आए थे और बाकियों के मैं नाम भूल गया हूँ एक्चुअली। तो अरमान, क्योंकि मैं उन्हें जानता था पहले से, इसलिए मुझे याद है।